प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्कूल में इस समय फेयरवेल पार्टी, गुड लक पार्टी चल रही है। फेयरवेल एंड गुड लक पार्टी, फेयरवेल पार्टी होती है क्लास 12th के स्टूडेंट का, उनको फेयरवेल दिया जाता है। और गुड लक पार्टी क्लास 10th के बच्चों की होती है। गुड लक पार्टी 9th क्लास के बच्चे 10th क्लास के बच्चों को देते हैं और फेयरवेल पार्टी 11th क्लास के बच्चे क्लास 12th के बच्चों को देते हैं। तो यहां पे हम बताएंगे गुड लक पार्टी क्या है, बहुत ध्यान देना है इस पर। गुड लक पार्टी, जैसे आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो घर पे आपको एक चम्मच गुड लक मिलती है। याद होगा, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, जो भी घर में बड़े हैं वो आपको एक चम्मच दही चीनी खिलाते हैं कि आपका जो काम होने जा रहा है वो अच्छा हो। ऐसे ही स्कूल आपके लिए गुड लक पार्टी का आयोजन करता है। अब ये क्या होता है, जैसे इस साल आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के पहले स्कूल ने आपकी बहुत सारी तैयारी कराई। सबसे पहले तैयारी क्या हुई, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हुआ। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्री बोर्ड की तैयारी हुई। आपको बोर्ड के लिए पहले उसका रिहर्सल करा दिया गया कि इस तरह से प्री बोर्ड होगा। किसी स्कूल में 2 प्री बोर्ड, किसी में 3 प्री बोर्ड, जैसा टाइम का अरेंजमेंट हो पाया उस तरह से हुआ। इसका मतलब है कि आपके मन से एग्जाम का डर दूर कर दिया गया कि कुछ प्री बोर्ड ऐसा ही होगा, एक रिहर्सल इस टाइप का हो जा रहा है, ऐसे कॉपी चेकिंग होगी, इस तरह से आप बैठेंगे। तो ये हो गया प्री बोर्ड का रिहर्सल। तो ऐसे ही अब फाइनली आपको पेपर देने जाना है तो उसके पहले आपको एक गुड लक दिया गया। गुड लक बहुत अच्छा वर्ड है कि और भी सारे टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट सब आपको गुड लक बोल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं कि आप जो पहला बोर्ड, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए लेकिन जो पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का, उसके लिए स्पेशल गुड लक देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। साथ में अब इसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि इसी के साथ, इसी गुड लक के साथ, इसी गुड लक पार्टी के साथ इस पर खरा उतरना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अब जितना टाइम बचा है इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि हर बार भाई, अब ये गुड लक क्लास 12th के बच्चों का नहीं होता है, ये गुड लक आगे भी नहीं होता क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है क्लास 10th, इसलिए गुड लक हो रहा है क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्स आपको ऐसे देने हैं। एग्जाम का मतलब समझना, जीवन में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे मिलेंगे, ऐसे देने होंगे कि जिसका आपका कोई रिहर्सल नहीं होता, कोई उसकी तैयारी नहीं होती। सपोज करिए कि एक टाइप का सरप्राइज टेस्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमेशा एग्जाम के लिए तैयार रहना होगा। ये एक टाइप का चैलेंज होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पेपर पेन टेस्ट होता है। जीवन में बहुत सारे एग्जाम आपको देने होते हैं, हर कदम पे एग्जाम देना होता है, तो उसमें भी आपको खरा उतरना है। तो परीक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने पेपर पेन टेस्ट दिया और पास हो गया। इसका एप्लीकेशन सीखना है, कैसे इसको जीवन में जोड़ना है। इसी के साथ फेयरवेल पार्टी दी जाती है क्लास 12th के बच्चों को। फेयरवेल पार्टी एक टाइप का विदाई समारोह होता है जहां गुड लक में हम लोग हंसते बोलते एक दूसरे से बात करते हैं कि फिर से हमको 11th में पढ़ना है। वहीं पे फेयरवेल पार्टी में थोड़ा सा इमोशंस आ जाते हैं कि अब ये बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम उनको अपने से दूर भेज पाते हैं? नहीं भेज पाते हैं।
हमें उनके चेहरे याद आते हैं, हम उनके बारे में ये सोचते हैं कि हाँ, आज इस बच्चे का फ़ोन आया, इसका कहीं सिलेक्शन हो गया, इसको कोई कॉलेज मिल गया, इसको कोई यूनिवर्सिटी मिल गई। तो ऐसा करके हम उनसे कनेक्ट रहते हैं। कभी वो आए स्कूल की, हमारा एक पेपर बनाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क अगर उनका होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो बात सही है, विदा तो होना ही है उनको, तो इसलिए वो फेयरवेल पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, अपने स्कूल लाइफ से वो कॉलेज लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। और स्कूल लाइफ अब कभी इस जीवन में न मिलने वाली लाइफ है। इसके कुछ खट्टे मीठे अनुभव साथ में लेकर जाते हैं। तो उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, केवल मीठे अनुभव लेकर जाइए। कभी किसी टीचर ने आपको डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसको नहीं, उसको यहीं छोड़ जाना है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु एक कुम्हार के जैसा है और शिष्य एक कच्चा घड़ा, जो कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है, उसको शेप देने के लिए उसको अंदर से सहारा देकर बाहर से चोट किया जाता है, यानी अंदर से सपोर्ट रहता है। यही काम स्कूल का होता है, टीचर का होता है, प्रिंसिपल का होता है। आपको वो इंटरनली बहुत सपोर्ट करते हैं, हम सब बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप अच्छा घड़ा बन करके निकलें, आपका शेप अच्छा आए, इसलिए बाहर से कुछ चोट करना जरूरी होता है। इसलिए आपको केवल मीठी यादें लेकर के यहाँ से जाना है कि हमको, और जो कुछ खट्टी यादें हों उसको यहीं छोड़ जाना है। और आप जब यहाँ से किसी दूसरे कॉलेज में जाएं तो एक अपनी अलग छाप छोड़े वहाँ पर, जिससे पूछा जाए कि भाई आप 12th कहाँ से करके आए हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ अच्छा करिए और बाद में बताइए भी कि हम यहाँ पर हैं, ये काम कर रहे हैं। जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में जाइए और पूरे मन से काम करिए और आने वाले एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार अगेन गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।